श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जो एक सीरीज स्टार्ट की थी हमने वैष्णव सदाचार, उसमें हमने 2 भाग लिए थे। आज हम तीसरे भाग से शुरुआत करेंगे। आगे पहले हम काफ़ी दिन हो गए इसको लिए हुए, तो एक बार जस्ट टॉपिक हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमने वैष्णव सदाचार क्यों जरूरी है वो पढ़ा, फिर मंदिर में ध्यान देने वाले शिष्टाचार की बातें सीखी, फिर मंदिर में अलग अलग भगवान के अंगों को देखकर उनसे हमको क्या सीख मिलती है वो हमने सीखा, फिर मंदिर में किस तरह का पहनावा होना चाहिए वो सीखा, कंठी माला के बारे में हमने सीखा, उसके उपरांत हमने मूंछ या दाढ़ी रखने के बारे में सीखा, साफ सफाई के बारे में सीखा, फिर सामान्य व्यवहार की बातें कुछ सीखी। उसके बाद मंदिर में प्रवचन के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में सीखा। फिर आरती अटेंड करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सीखा। प्रसाद ग्रहण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सीखा। उसके उपरांत हमने अर्चा विग्रह के कपड़े किस तरह से होने चाहिए, महाप्रसाद और अन्य सदाचार की बातें सीखी। उसके बाद हमने कीर्तन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनके बारे में सीखा। और उसके बाद हमने नृत्य करने के, जब हम कीर्तन करते हैं तो नृत्य करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सीखा। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अभी, जिसमें अगला टॉपिक है उसमें प्रचार। तो सबसे पहले प्रचार से हम क्या समझते हैं और सबसे पहले प्रचार होता क्या है, कोई बताना चाहेगा? प्रचार मतलब क्या, अगर एक लाइन में बोलना है बताइए। लोगों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बताना। तो सबसे पहले क्या हम कर सकते हैं, लोगों को शिक्षा देने से सबसे पहले क्या करना, सब उससे भी पहले एक टॉपिक है, मतलब उससे भी पहले एक चीज़ है जरूरी जो हम करेंगे तब वो होगा, मतलब अपना आचरण से। प्रचार मतलब जब आप करोगे लोग आपको देख के भी सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारे व्यवहार और हमारे कार्य इस तरह से होने चाहिए जो आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रचार का काम करेंगे। एक इंग्लिश में कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपके कार्य ही ऐसे होंगे तो आप भले ही बाद में कुछ बोलो ना, लोग आपको देख देख के सीखेंगे। हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाई करवाते हैं या सिखाते हैं घर पे, तो उनके सामने आप दंडवत करो भगवान को, आरती करो, कीर्तन करो, वो भी अपने आप ही सीखेंगे। लेकिन अगर मैं ही नहीं करूँगा और उनको सिर्फ बोलूँगा कि बेटा ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो क्या है, हमारी आंखें जो देखती हैं वो जल्दी सीखती हैं बजाय उसके कान के। बच्चों के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। प्रचार का मतलब क्या होता है? फिर हृदय बदलना। अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? किसी के जीवन में बदलाव आना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना। और हृदय कब बदलता है? हृदय कब बदलता है? आते हैं इसके ऊपर। तो जब हम प्रचार करते हैं तो इसका मतलब हृदय का बदलना होता है, ना कि किसी को हमको ज्ञान दिखाकर हराना। जैसे कभी कभी हमको बाहर जब हम प्रचार के लिए जाएंगे, हमको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो हमारे अगेंस्ट में होंगे या कुछ ऐसे तर्क देंगे जिससे वो चाहेंगे कि हमारे साथ एक तरह का मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा हो, जिसमें किसको ज़्यादा ज्ञान है। तो प्रचार का मतलब वो नहीं होता है। प्रचार का मतलब होता है किसी का हृदय परिवर्तन करना, किसी को अपना ज्ञान दिखाकर हराना नहीं होता। और हाँ, इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने जो फिलॉसफी है, जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं और उनकी शिक्षाएं हमको जो बुक्स से मिल रही हैं उनको भी हमें प्रतिस्पर्धित करना है। ऐसा भी नहीं है कि हमको जो सिखाया जा रहा है उसको भी हमें नहीं करना। समझ रहे हो ना? 2 चीज़ें बैलेंस करनी है आपको। एक तो किसी के साथ बिना मतलब के उलझना नहीं है ज्ञान तर्क वितर्क में, लेकिन साथ साथ हमारे क्या सिद्धांत हैं उनको हमको पालन भी करना है, हमको उसके ऊपर दृढ़ भी रहना है। यस, ये सही है, ठीक है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सब कुछ दिया हुआ है। आप अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करेंगे अच्छे से तो सब कुछ उसमें आ जाएगा।
अन्य कुछ पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी क्या है, दो अलग अलग आचार्यों का मूड अलग होता है। जब आप उनका और इनकी और उनकी बुक्स पढ़ेंगे, भले ही अंतिम गोल सेम है लेकिन मूड अलग है, बताने का तरीका अलग है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मुझे करना क्या है। इसके लिए हम हमेशा जब आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो आपके जो काउंसलर हैं या मेंटर हैं उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या मैं ये पुस्तक पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ। यूट्यूब पे भी इसी तरह से आपको अनेक लेक्चर मिल जाएंगे, तो हर किसी का भी लेक्चर आ जाए सुनना है ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप अपने काउंसलर से, अपने सीनियर डिवोटी से एक बार सलाह लें कि क्या आपको सुनना है और क्या नहीं सुनना है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, आप सभी जानते हैं। तो उसमें उन्होंने प्रचार के लिए एक लाइन बताई हुई है, क्या हो, येन केन प्राक्रेण मनहा कृष्णा निवेशेत। इसका क्या मतलब होता है, किसी भी तरह से अपने मन को कृष्ण में लगाना। अंतिम उद्देश्य क्या है हमारे प्रचार का या भक्ति कार्यों का, कि हमारा जो मन है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाए, भगवान में लग जाए। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। और अल्टीमेटली लोगों का हृदय परिवर्तन सिर्फ फिलोसफी पढ़ाने से नहीं होता है। हृदय परिवर्तन लोगों को, मैं जो अभी पूछा था ना आपसे, कैसे होता है हृदय परिवर्तन, अगर आप उनको फिलोसफी देते रहोगे तो नहीं सीखेंगे। वो दर्शन हो जाएगा, शुष्क दर्शन हो जाएगा, थोड़े दिन तक लोग सीखेंगे, फिर वो रस नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे। तो यार तो नींद आती है, कुछ मजा नहीं आ रहा है लेक्चर में, क्या सिखा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, तर्क की बातें करते रहते हैं। कौन करते हैं ऐसे तर्क की बातें ज्यादा? कौन करते हैं? मायावादी। बहुत ज्यादा उनको ज्ञान के ऊपर ही फोकस रहता है, रस के बारे में कुछ ज्ञान नहीं करते हैं, कुछ चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ ज्यादा तर्क वितर्क के ऊपर ही चर्चा रहती है उनकी। तो जब हम भक्ति सिद्धांतों का स्वयं पालन करेंगे और स्वयं उस ज्ञान को रियलाइज करेंगे, तब हृदय परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, मैं रसगुल्ला बताऊं आपको, इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है, लेकिन आपको कभी खाने का ना दूं तो कभी आपको रसगुल्ले का स्वाद पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह से जब तक ये पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, जब तक उनको आप पढ़ोगे नहीं, उनका पालन नहीं करोगे, तब तक आपको वो जो बता रहे हैं ना, उनको हर रोज बताते हैं ज्ञान लेक्चर्स में, उसमें वो रियलाइज नहीं कर पाओगे आप सिर्फ किसी के सुनने से। आपको खुद करना पड़ेगा। क्या है, दूसरे सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं बताने में कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हर एक जिम्मेवार है अपनी जिम्मेवारी सबको अपने आप ही उठानी पड़ेगी। अभी किसी के लिए कोई माला नहीं कर सकता है, ठीक है। अभी हम बताते हैं ना कि माला इतने अच्छे से करना चाहिए। अगर मैं कर रहा हूँ अच्छे से माला, मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ करने के लिए, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और आपके लिए कर सकता है, ठीक है। प्रीचिंग हम्बल एटीट्यूड से होना चाहिए, ना कि अपनी सुपीरियरिटी एटीट्यूड दिखाने के लिए। समझ गए ना इसका मतलब, कि हमको जो है विनम्र भाव से करना चाहिए प्रीचिंग, ना कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। कभी कभी मुझे भी ये लगता है, जब शुरुआत में हम इस्कॉन में आए थे तो शुरुआत में वो होता है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें नई पता चलती हैं, तो हम ज्ञान बताने का ट्राई करते हैं लोगों को, देखो मेरे को कितना आने लगा। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, सचमुच भक्ति में आगे बढ़ोगे, तो आपका भाव विनम्र हो जाता है। आप समझने लगते हो कि सिर्फ आप एक माध्यम हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। कभी भी आपको उन चीज़ों का अहंकार नहीं आना चाहिए, भले ही आपको कितना भी आ जाए, भले ही आपको भी कितना आ जाए, लेकिन जिसको सचमुच आएगा ना, वो उतना ज़्यादा विनम्र होगा, उसमें अहंकार नहीं आएगा। ज्ञान, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है ना, वो विनम्र होता है, ना कि अहंकार आता है उसमें। ये बात आप समझ लेना। कभी भी कोई लग रहा हो ना बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, कर रहा है, तो अभी भी वो वास्तविक ज्ञान से या उसकी रियलाइजेशन से दूर है। उसको सिर्फ पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन उसने रियलाइज नहीं किया अभी, ठीक है। हमें केवल अपने गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों के वाक्यों को या उनके स्थापित सिद्धांतों को दोहराना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, पोस्टमैन का काम करना है हमको, अपना काम, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और कभी कभी हम क्या अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, 4-5 हमारे फॉलोवर्स हो जाते हैं, 4-5 लोग हमारे सुनने लग जाते हैं, 20-50, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, लेकिन वो हमारे फॉल डाउन का कारण बन सकता है। वहाँ से हमारा पतन शुरुआत हो सकता है। कभी भी
कभी भी हमको अपने गुरु या पूर्ववर्ती आचार्यों से अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए। वो बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं हमारे, और ये जो हम कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत प्रचार का कार्य, ये उनकी दी हुई शक्ति से ही कर पा रहे हैं। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा ये हमारे पतन का कारण बन सकता है। वन मस्ट शो कंपैशन एंड कंसर्न। जिसको हम प्रचार करते हैं उसके प्रति हमको कंपैशन दिखाना है और उसके कंसर्न्स को समझना है। कभी कभी क्या है, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, स्थिति एक जैसी नहीं होती है। समझो कोई अगर प्रोग्राम में कुछ कारण से नहीं आ पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फ़ोन उठाओ और डांटना चालू कर दो, आप 5 हफ्ते से आ नहीं रहे हैं, मैं आपको कितना बोल बोल के थक गया हूँ। कभी कभी क्या हमको उनके जूती में पैर रख के देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। मे भी कोई ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो उनके कंसर्न्स को भी हमको समझना चाहिए। और समय एक जैसा नहीं होता है, समय एक जैसा नहीं होता है, ऊपर नीचे होता ही है सबकी लाइफ में। हमें चाहिए कि सच बोलें, और वो भी देश काल और पात्र के हिसाब से। हमारा गोल लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाना है, और उसके लिए आवश्यक जो भी हो वो करना चाहिए। कभी कभी हमको, जब हम किसी से, देखो इन जनरल आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे मुन्ना प्रभु को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाना है, तो मुझे मुन्ना प्रभु से अकेले में बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या हडल्स हैं उनकी लाइफ में जो उनको और अधिक भक्ति सेवा कार्य करने में उनको रुकावट डाल रही है। तो वो मुझे कुछ बताएंगे, फिर हमको वो एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। क्या पता प्रतीक प्रभु के कंसर्न कुछ अलग हों या मुन्ना प्रभु के कंसर्न कुछ अलग हों, तो हमको वो, जब ऐसा आपको अकेले में किसी का ऊपर बढ़ाना है, तो हमको उनसे जाके पर्सनली बात करनी पड़ेगी, उनके कंसर्न्स को समझना पड़ेगा, तब आप उनको कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठा सकते हो। हर किसी के लिए एक ही फॉर्मूला नहीं चल सकता है। अभी ऋषिकेश प्रिया प्रभु के ऊपर मैं ऋषिकेश प्रभु से अभी पूछूंगा नहीं ना 16 माला करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे पता है वो दीक्षा है और वो 16 माला तो कम से कम करेंगे, लेकिन हो सकता है मैं कभी रमेश प्रभु से पूछ लूँ कि रमेश प्रभु 16 माला कर पा रहे हैं क्या, बोलेंगे नहीं प्रभु जी थोड़ा ऐसा है वैसा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हर एक के ऊपर एक फॉर्मूला नहीं चलाना है, वो आपको व्यक्तिगत रूप से उसके कंसर्न को जानना है और उसको फिर उसी हिसाब से बताना है। समाज में चारों वर्णों की बेस्ट हमको क्या चाहिए, ब्रह्मचारी चाहिए, गृहस्थ चाहिए, वानप्रस्थ चाहिए, सन्यासी चाहिए ना। समाज में ये चारों हमको श्रेष्ठ चाहिए, जिससे समाज का उद्धान हो सके, समाज आगे अच्छे से बढ़ सके। लेकिन किसी को अब जबरदस्ती बोल दो कि नहीं आप तो ब्रह्मचारी बनो। समझो मैं निमेश प्रभु को पकड़ लिया, नहीं आपको ब्रह्मचारी बनना है, लेकिन उनका मनोवृत्ति ऐसी नहीं है कि उनको लग रहा है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। हो सकता है वो गृहस्थ होकर उससे भी ज़्यादा अच्छे से सेवा कार्य कर सके। तो हमको किसी के ऊपर थोपना नहीं है, उनके गुणों के हिसाब से उनको बताना है। आप जब किसी के साथ पर्सनली बहुत सालों से रह लेते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि वो क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा। चारों बेस्ट की जरूरत है, ऐसा नहीं है सिर्फ आप ब्रह्मचारी ही लोग बढ़ा सकते हैं इस सेवा प्रचार को, गृहस्थ लोग उससे भी अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अगर दोनों ही बहुत अच्छे से भक्ति में लगे हुए हो। ठीक है, बेसिक एटिकेट्स का हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी से बात करें, भले ही वो वैष्णव हो या ना हो। जैसे किसी की बीच में ही बात ना काटना। जैसे आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, पहले उनको बोलने लीजिए या आप अपना टॉपिक पूरा कर लीजिए, फिर उनको कहिए। अगर कोई आपकी बात काट रहा है, बीच बीच में बार बार काट कर रहा है, तो आप भी बोल सकते हैं प्रभु जी मेरी बात आप पहले सुन लीजिए, फिर आप जो कमेंट करना है कर लीजिए, पर ये प्रेम पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक की बात पूरी नहीं, बीच में आपने एक तीर मारा, फिर उधर से तीर मारा, ऐसा नहीं, ये वैष्णव एटिकेट नहीं है। बेसिक कर्टेसीज का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी को विश करते हैं तो हरे कृष्णा, जैसे मुंह पे स्माइल करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसा नहीं है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पर ध्यान रखना चाहिए हम इन बातों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अभी जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण है हर एक के लिए। जब भी किसी को ज़रूरत हो, किसी भी वैष्णव को हमारी कभी भी ज़रूरत है, तो हमें जितना हमसे संभव हो उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे कोई बीमार हो गया, प्रोग्राम में आ नहीं पा रहा है, लेकिन हम जानते हैं वो रेगुलर डिवोटी है, आता है, लेकिन अभी बीमार है तो वो नहीं आ पा रहा है, तो क्या बनता है हमारा सबसे पहला फर्ज कि थोड़ा प्रसाद वहाँ पहुँचा दें।
जाके पूछें प्रभु जी कुछ मदद कर सकते हैं क्या, कुछ दवाई लेके आनी है, कुछ डॉक्टर के पास लेके जाना है या कोई अन्य मदद। तो अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ना तो एक ये कम्युनिटी इतनी अच्छी डेवलप हो जाएगी कि भविष्य में चल के जब आप बूढ़े होंगे या आप कोई ऐसी स्थिति में होंगे कि जिसमें बाहर का कोई व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर पाएगा, लेकिन वैष्णव आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पर मैं अपने निजी उदाहरण से बता सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कई बार स्थिति आ गई कि हम, जैसे आपको पता ही है, हम अकेले रहते हैं यहाँ पे, मैं पत्नी दोनों बच्चे, ऐसी स्थिति आई कभी हम दोनों तीनों चारों बीमार हो गए एक साथ, तो हमको कभी फील नहीं हुआ। क्यों? वैष्णव इतने अपने आप खड़े हो गए, प्रभु जी अभी का प्रसाद मैं लेके आता हूँ, कुछ सामान की जरूरत है तो मैं लेके आता हूँ। कभी कभी हमको बताना पड़ता है, प्रभु जी दोपहर का भोजन ऑलरेडी वो प्रभु जी ने बोल दिया, आप रहने देना। बाहर कभी कहीं हो गए, आप जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, इतना कोई सामने से उठ के आएगा कि ये प्रसाद लेके आओ, ये प्रभु जी ये लेके आओ, कभी कोई बोलेगा नहीं। ये वैष्णव में ही है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जब हम इसके लिए खुद सेवा ले लेते हैं तो हमको भी इसी तरह से दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कभी कभी स्थिति अनकंफर्टेबल हो, कभी रात को कुछ हो गया, आपको जाना पड़ गया, मे भी आपके अगले दिन साधना डिस्टर्ब होगी, लेकिन उस दिन उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति कभी भी किसी के पास भी आ सकती है। आज किसी और के लिए है तो कल हमारे लिए भी आ सकती है। तो हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए सेवा के लिए, मदद करने के लिए। और जैसे मैंने एक बार बहुत पहले एक लेक्चर लिया था, हम इस धराधाम से, इस धाम से भगवान के धाम कब जाएंगे, दो चीजें उसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो है, एक हमारा जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, और दूसरा जब हमारा ये सेवा करने का भाव पूरा दृढ़ हो जाएगा। किसी भी स्थिति में हम वैष्णवों की सेवा और भगवान की सेवा करने के लिए रेडी हो जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जा पाएंगे। इन दोनों चीजों में थोड़ी भी कमी रही, सेवा की या शुद्धि की, यहीं फंसे रहेंगे। जब आपके सेंटर में या आप मंदिर में सेवा देते हैं तो आपको कोई नए भक्त मिले, तो सबसे पहले आपको उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जाके उनसे बात करनी चाहिए। समझो एक ग्रुप में हम जानते हैं सभी डिवोटीज को, वहाँ उनको हम बाद में प्रायोरिटी दें। सबसे पहले प्रायोरिटी किनको दें? जो पहली बार आए हैं, जो नहीं अवगत हैं आपके इस कार्यक्रम से। तो उनको ऐसा फील करवाओ कि जैसे वो घर पे ही आए हैं। बहुत अच्छे से बात करो, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अन्यथा क्या होगा, आप अपने में लगे रहेंगे, वो आएंगे, देखेंगे, कुछ चीज़ें उनको समझ में आएंगी और कुछ नहीं आएंगी। शुरुआत में जनरली ऐसा होता है, तो फिर अगली बार वो जाने का कुछ ऐसा मन नहीं होता कि मुझे वहाँ पे कुछ विशेष मिला। लेकिन अगर वो आए और आपने उनको थोड़ा सा ऐसा स्पेशल फील करवाया, तो वो उनके लिए अगली बार आने के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। समझे ना? कोई भी नया व्यक्ति आता है पहली बार में, हम जिनको पता है चल गया कि ये उनको सब समझ में आता है, लेकिन नए नए आप किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। आरती के बोल समझ में नहीं आते हैं, क्या हो रहा है, मुझे यहाँ करना है कि यहाँ करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो धीरे धीरे वो सब पकड़ते हैं चीज़ें कैसे करना है, लेकिन आपको उनसे बात करेंगे, आप उनको समझाएंगे, तब उनको पता चलेगा। ठीक है? हाँ, इसका एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो आ रहे हैं, फिर उनको ऐसा भी नहीं कि उनको नेग्लेक्ट किया जाए। मैं नए के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, अभी उसके साथ ही रहता हूँ, हमेशा कहता हूँ जो पुराने वाले हैं उनको भूल जाऊँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नेग्लेक्ट उनको भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा समय उनको दो, बाद में उनसे भी बात करो जो हमारे रेगुलर डिवोटी हैं, ताकि वो जो प्रेम भाव है, जो संबंध है, जो कनेक्टिविटी है, वो बनी रहे। अन्यथा वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो अपने आप को डिस्कनेक्ट समझने लगेंगे, और मैं भी फिर उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और ये कैसे होगा? दोनों तरफ से होगा, सबका मिलके साथ में होगा। कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलके नहीं कर सकता। समझो हमारे प्रोग्राम में 80 लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई एक या दो व्यक्ति 80 लोगों को संभाल सकता है? सब लोग मिलके करेंगे। जैसे हमने ग्रुप बना लिए, जो सीनियर डिवोटी हैं, जो पहले से आते हैं, उन्होंने ग्रुप बना लिए, 4-5 ग्रुप। उन ग्रुप में से ये सेवा किसी को दे दी कि जो भी आपके यहाँ पे प्रोग्राम में नए आते हैं या मंदिर में कोई नए आते हैं, आपको उनको अटेंड करना है। किसी को दे दी आपको पुराने भक्तों को अटेंड करना है। किसी को सेवा दे दी आपको प्रसाद का ध्यान रखना है। किसी को रिफिलिंग का ध्यान रखना है। किसी को माला चाहिए, पुस्तक चाहिए, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो एक पूरा ऐसा सिस्टम बनाएंगे तो आपका ये सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा, अन्यथा कोलैप्स हो जाएगा। और मुझे लग रहा है इस चीज़ की हमारे सेंटर में भी जरूरत है। जो नए भक्त आते हैं हमारे सेंटर में,
हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर अटेंड करने के लिए, लेकिन संभव हम लैग कर रहे हैं इसमें, और इसके ऊपर हमको कार्य करना चाहिए। कई बार हमारे प्रोग्राम में नए नए भक्त आते हैं, एक दो बार आते हैं, फिर वो नहीं दिखते हैं, और इसकी वजह से यही और उसकी वजह है। प्रश्न पूछने का अवसर भी सबसे पहले हमको उन भक्तों को देना चाहिए जो नए हो। पुराने हैं उनको भी अगर प्रश्न है वो बाद में भी पूछ सकते हैं पर्सनली तौर पे, लेकिन नए वालों के मन में अगर कोई प्रश्न रहेगा और उसका आप आंसर देंगे तो वो बहुत सेटिस्फाई करता है। मैं अपना निजी उदाहरण देता हूँ। जब मैं शुरुआत में स्टार्ट किया तो मेरे बहुत क्वेश्चन होते थे। तो एक अभी उनका नाम है वृंदावन गोपाल प्रभु, उनका नाम उपेंद्र प्रभु था, जिन्होंने मुझे भक्ति में लेके आए थे। तो 6 सेशन प्रोग्राम में अटेंड करता था दामोदर चैतन्य प्रभु का। कुछ क्वेश्चन वहाँ उनसे पूछता था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मन में होते थे कि जो ऐसा लगता था कि पब्लिकली पूछे नहीं जा सकते हैं। तो फिर मैं उपेंद्र प्रभु के साथ मंदिर के पीछे वाली जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे खड़े होके 1-2 घंटा हम जो आज 6 सेशन में सीखा उसके बारे में चर्चा करते थे, और मुझे वो बहुत अच्छे से आंसर कर पाते थे। और मुझे लगता है वही एक ऐसे चीज़ें हुई थी उन दिनों में जिसकी वजह से मेरा इतना झुकाव हुआ था। अन्यथा अगर मन के क्वेश्चन मन में ही रह जाते हैं, उनका आंसर नहीं मिल पाता है, तो फिर दिक्कत करते हैं वो बाद में। ठीक है, तो जब भी आप भी किसी को लेके आए उनसे पूछिए, बात कीजिए। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछे बहुत धैर्य से उनका ध्यान से उनका उत्तर भी दीजिए। हमको सिर्फ जितना हम प्रचार करेंगे उतना हमारा भी शुद्धिकरण होगा, ये सब जानते हैं ना। तो उसमें ये नहीं है कि हमारा समय खराब हो रहा है। हाँ, हमें किसी को भी प्रीचिंग के नाम पे कोई लॉ मतलब कानून तोड़ने की सलाह नहीं देनी चाहिए। जहाँ आप रहते हैं, आप वडोदरा में रह रहे हैं, जैसे सिग्नल आया, सिग्नल तोड़ के आप भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी नियम है, कानून है, उन कानूनों के अंदर रहकर हमको ना सिर्फ एक अच्छा भक्त बनना है, बल्कि हमको एक अच्छा नागरिक भी बनना है। अन्यथा सब लोग क्या बोलेंगे, ये धोती कुर्ता वाले तो किसी की कुछ सुनते नहीं है, अपने दिमाग से या कुछ भी करते रहते हैं। तो ऐसा छाप नहीं छूटनी चाहिए किसी के ऊपर भी। धोती कुर्ता वाले हर जीवन के हर पहलू में अव्वल होने चाहिए, फर्स्ट नंबर पे होने चाहिए, भक्ति में भी और एक नागरिकता की तरफ। बड़े शांत भाव से रहते हैं, सबको बहुत प्रेम से बोलते हैं, कोई किसी तरह का गलत ऐप नहीं है, गुटखा नहीं खाते, बीड़ी नहीं पीते, मांस नहीं खाते। इस तरह के हमारी छाप छूटनी चाहिए समाज के ऊपर। उसके बाद आता है एक टॉपिक प्रसादम के ऊपर। सबसे पहले तो भक्तों को केवल प्रसाद ही लेना चाहिए जो भगवान कृष्ण को भोग लगाया गया हो। और उसमें भी आइडियल क्या है, जो भोग बना हो वो भक्तों द्वारा पकाया गया हो, भगवान को भोग लगाया गया हो और भक्तों के द्वारा ही बांटा गया हो, सर्व किया हो। ये आइडियल स्थिति है। मुझे पता है ये आइडियल स्थिति हमेशा संभव नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये आइडियल स्थिति नहीं है। पर हमको आइडियल बनने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम भोग लगाएं वो भक्तों द्वारा पकाया हो, भगवान को भोग लगाया हो और भक्तों द्वारा बांटा गया हो। आप भक्तों द्वारा पकाया गया भोजन अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमको जो मार्केट में चॉकलेट, आइसक्रीम, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और अगर आपके घर पे कोई आता भी है, तो जैसे कोई मेहमान आ गया, अभी सब जरूरी नहीं है कि वो इस्कॉन से जुड़े हों या इन नियमों से अवगत हों, तो उनको भी आप घर पे बना दूध या घर पे भी नहीं कोई बनी हुई मिठाई या जूस या फ्रूट इस तरह की चीज़ ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी ये चीज़ें देने से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कभी ट्रैवलिंग में हैं या बहुत दिनों से ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके लिए प्रसाद पाना संभव नहीं है, तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, जैसे गुजरातियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सूखा बहुत बना के लेके जाते हैं, या वो हांडवा में क्या बोलते हैं, थेपला बहुत दिनों तक चलता है। नॉर्थ इंडिया में ये पूरी बहुत दिनों तक चला लेते हैं, पूरी बना के ले गए, अचार लेके आए, ऐसे ट्रैवलिंग में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम जूस ले सकते हैं, कहीं पे भी अवेलेबल हो जाता है, फ्रूट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, या सूखा मावा कुछ घर से बना के ले जाते हैं जो 10-15 दिन आसानी से चल जाता है। और इससे ज़्यादा दिन की हमारी ट्रैवलिंग भी नहीं रहती है। जनरली हमारी ट्रैवलिंग होती भी है तो धाम में होती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रसाद का व्यवस्था हो ही जाती है।
अभी तो इस्कॉन के ही इतने सेंटर हैं, मंदिर हैं, आराम से जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ कोई ना कोई सुविधा मिल जाती है। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति ना हो जहाँ पे ये सब सुविधाएं ना हो, तो हम सूखी चीज़ों से, फ्रूट से, जूस से, इन सब चीज़ों से काम चलाना चाहिए। और प्रसादम में भी हमको सात्विक भोजन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार ऐसा नहीं खाना चाहिए। अगर आप पहले खाते भी थे इस्कॉन में आने से पहले, तो अभी धीरे धीरे आपको उसमें बदलाव करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा तीखा खाना राजसिक भोजन में आता है, फिर आपको लॉन्ग टर्म में तकलीफ देता है। लॉन्ग टर्म में आप में इतनी बीमारियां हो जाएंगी, ना सिर्फ भक्ति में प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर में भी इतनी सब बीमारियां, डिजीज इकट्ठे हो जाएंगे कि वो धीरे धीरे फिर आप रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ों से भी हमको बचना चाहिए। भोग को बहुत तरीके से लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड के। अगर हमारे घर में कोई सीएम, पीएम, एमएलए कुछ भी आ जाएगा तो हम उनका कितनी मतलब स्ट्रिक्टनेस से ध्यान देंगे सब चीज़ों का। तो आप सोचिए, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, तो उनकी सेवा करते हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। राइट या रॉन्ग? प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए या खराब नहीं करना चाहिए। जब आप प्रसाद ले रहे हैं, जो आपने थाली में लिया है, तो उसको पूरा खत्म करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थाली में जब पहली बार ही सर्व हुआ बहुत ज़्यादा हो गया और आपकी उतने खाने की कैपेसिटी नहीं है, तो तभी निकाल दो। बाद में ऐसा ना हो कि फिर वो थाली में झूठा रहे, क्योंकि प्रसाद का झूठा छोड़ने से हमको अपराध लगता है। क्यों? प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा है, वो साक्षात भगवान की कृपा है। और कृष्ण का प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, वो उनसे भिन्न नहीं है। ये बात का ध्यान देना चाहिए। मतलब आप अपनी थाली में से कृष्ण को छोड़ के दे रहे हैं, कचरे में डाल दो, इसका मतलब ये होता है। जब आप जो प्रसाद सर्व कर रहे हैं, उनका प्रसाद सर्व करने के टाइम पे जो स्पून है, वो जो प्रसाद ले रहे हैं उनकी प्लेट से टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा जैसे स्पून है, थोड़ा ऊपर से ही डालना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति आया है, वो ये सेवा करना चाह रहा है, तो उसको एक बार करके दिखाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कुछ भक्त आते हैं नए और उत्साह के कारण हम उनको दे देते हैं, लेकिन वो फिर क्या होता है, ऐसा टच करता हो जाता है। या वो पूरी देगा तो ऐसे हाथ पे रख देगा या प्लेट में ऐसे रख देगा। प्लेट में ध्यान दे रहे हैं ना सब, प्लेट में टच नहीं करना है, प्लेट में ऊपर से छोड़ना है। पूरी देना है, चावल देना है, दाल देनी है, मिठाई देनी है। ये सब जो सर्व कर रहे हैं उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक खा लेना या गलत तरीके से खाना भी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत अधिक खा लेंगे तो क्या है, सोते रहेंगे, फिर आलस्य आएगा। रात को ज़्यादा खा लिया, सुबह में उठ नहीं पाते हैं, एक कारण ये होता है, सुबह में ना उठ नहीं पाने का। या बहुत देर से खाते हैं, मैं तो 11-12 बजे खाता हूँ रात को, तो सुबह में नहीं उठ पाऊंगा। आप करके देख लेना। अगर आप 7 बजे तक प्रसाद ले लेते हो, 8 बजे तक प्रसाद ले लेते हो, 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक सो जाते हो, सुबह में 4 बजे उठने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप 11-12 बजे खाओगे ना, कम भी खाओगे तो भी आपको सुबह में उठने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि प्रसाद तब तक डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, आपकी बॉडी ने अभी तक उसको डाइजेस्ट नहीं किया, और उसकी वजह से अभी भी वो नशा, अन्न क्या है, नशा छोड़ता है ना हमारे शरीर में, तो तब तक वो ऐसा हमारा बहुत आंखें बांध के रखेगा। ये एक कारण होता है। तो शाम को हमको हमेशा कम खाना चाहिए और समय पर खाना चाहिए। प्रसाद लेने के समय हमारी चेतना ऐसी होगी या भगवान की कृपा है, कृष्ण से भिन्न नहीं है ये। और जब भी हमारे साथ कोई सीनियर डिवोटी या गुरु महाराज या कोई सन्यासी हैं, तो सबसे पहले उनको प्रसाद ऑफर करना चाहिए। उनके प्रसाद लेने के उपरांत हमको प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति होगी कि सीनियर डिवोटी हमारे साथ हैं, लेकिन वो कुछ सेवा में व्यस्त हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे अनुमति लेकर प्रसाद ले सकते हैं। इन जनरल जैसे हमारे प्रोग्राम की बात करें तो हम कुछ लोग बाद में लेते हैं प्रसाद, ताकि सब व्यवस्था करते रहें। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमारे लिए कभी वेट करना है। अब वहाँ इन जनरल हम जानते ही हैं कि कैसे तरीका है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे नंदग्राम में आप जानते हैं, जब भी गुरु महाराज आते हैं, पहले प्रसाद गुरु महाराज को पहुँचाया जाता है, और जब गुरु महाराज प्रसाद लेते पाते हैं तो पूरा नंदग्राम उसके बाद प्रसाद लेता है। या फिर गुरु महाराज कुछ मान लिया लेखन कार्य में व्यस्त हैं, तो वो अपने किसी भक्त को बोल देंगे, शिष्य को बोल देंगे कि आप सबको बोल दो कि प्रसाद ले लें, मैं आज लेट लेने वाला हूँ।
फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहाँ इस तरह की क्या है, हमको जो बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रसाद वितरण करने से पहले हमको दोनों हाथ धोने चाहिए। बहुत सामान्य बात है पर जरूर करना चाहिए। और हमें कर्मियों की तरह प्रसाद नहीं लेना चाहिए। सड़क पर चलते चलते प्रसाद खा रहे हैं, नहीं कुछ कुछ खाते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए। गली में खड़े होकर प्रसाद लेने लगे, नहीं। एक स्वच्छ जगह पर बैठकर, सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रसाद लेने का, जमीन पर बैठकर आसन लगाकर उस पर बैठकर प्रसाद लेना चाहिए, ना कुर्सी पे बैठ के ना खड़े होकर। सबसे अच्छा उदाहरण ये है। और आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर आप जमीन पर बैठकर प्रसाद लेते हो, पलाथी मारकर, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, ऐसे बैठकर प्रसाद लेंगे तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है। मतलब ये दोनों तरीके से अच्छा है, स्पिरिचुअली भी और आयुर्वेदिक आपके हेल्थ वाइज भी। रसोई मंदिर का ही विस्तार होता है, तो जब भी आप किचन में हैं तो उन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जो आप मंदिर के अंदर करते हैं। रसोई में बैठकर कभी खाना नहीं चाहिए, रसोई में बैठकर खाना या पीना नहीं चाहिए। और कोई वस्तु को झूठा, जैसे किचन में खाते खाते हम कुछ खाते खाते किचन में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कर्मी लोगों को देखेंगे वो शायद खाना बनाते हुए भी कुछ खाते रहेंगे मुंह में और टच भी करते रहेंगे, एक हाथ में एक चम्मच ऐसे। तो वो सब चीज़ें अगर किसी ने पहले की भी हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब भी आप किचन में जाओ सुबह सुबह में, जैसे माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जब भी सुबह में किचन में जाओ तो नहाकर जाना चाहिए। और उसके उपरांत अगर आप बाद में दोपहर में शाम में जाते हैं तो हाथ धो के जाना चाहिए। दोनों हाथ धो के आप किसी चीज़ को टच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जगह किसकी है? राधा रानी की। कैसे बोलते हैं? रसोई राधा रानी की स्थल है जहाँ पे वो भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद भोग तैयार करती हैं। और कुकिंग से पहले और बाद में हमको दोनों समय में क्लीनिंग करनी चाहिए अच्छे से रसोई का। ऐसा नहीं है कि हमको बनाया खाया और छोड़ दिया ऐसे ही फिर रात को देखेंगे। जब आप वाइंड अप कर रहे हैं तो उसी समय पर हमको किचन भी साफ करना चाहिए। हमको भगवान के मंदिर के सामने, जैसे हम यहाँ प्रसाद लेते हैं तो हम मंदिर बंद कर देते हैं, तो ऐसे मंदिर बंद कर देना चाहिए। मंदिर में तो लेना ही नहीं चाहिए अल्टर के सामने, ऐसे मंदिर बंद कर देना चाहिए सेंटर पे। अगर आपके घर में सब ऐसी स्थिति नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पे है, मंदिर भी, आपका रूम भी, किचन भी, या फिर जहाँ प्रसाद लेते हैं बैठ के वो भी एक ही जगह पर है, मतलब इन नियमों का पालन करना मुश्किल है, तो आप एक कर्टेन जैसा कुछ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे आप कर्टेन से भगवान के बीच आगे एक पर्दा कर सकते हैं, ठीक है। पर सेंटर पे या मंदिर में तो पूरा सख्ताई से इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। अगर घर पे कभी ऐसी स्थिति नहीं भी है तो इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर उसको जनरल नहीं समझ लेना चाहिए। मैं घर पे तो ले लेता हूँ, यहाँ पे लेने में क्या समस्या है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नियम यही है कि भगवान के सामने बैठ के कुछ खाया ना जाए। भोग बनाते समय यह ध्यान रखें कि हम वह भगवान के लिए बना रहे हैं, और हम उस समय जितने नियमों का पालन करेंगे, जितना हम ये स्मरण रखेंगे कि ये भगवान के लिए बनाया जा रहा है, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी, ठीक है। अब बहुत कुछ है अभी बताने के लिए, तो आज के लिए यहाँ तक रोकते हैं। कुछ प्रश्न हैं इनसे जुड़े तो वो पहले डिस्कस कर लेंगे, आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो बताइए, आगे हम कंटिन्यू इसके बाद अगली बार से करेंगे। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। देखो, डाइनिंग टेबल उनके लिए है जो भक्ति में नहीं है, ठीक है। डाइनिंग टेबल भक्तों के घर में भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया सबसे अच्छा भी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अगर देखेंगे वो ऐसा है कि आपको ज़मीन पे बैठकर आसन लगा के बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, उस पे लेंगे प्रसाद। डाइनिंग अगर किसी का है पहले से तो ठीक है, अभी नहीं, बेड भी हैं हमारे घर में, सबके घर में होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा नीचे गद्दा लगा के सोया जाए। ये चीज़ें क्या है, हमारी भक्ति में हमारा सहयोग करती हैं, हमारी भक्ति को ऊपर उठाने के लिए। इन नियमों का पालन करेंगे तो उसी तरह से डाइनिंग का भी है। और अब अगर आपको पता चल चुका है, आपके पास जगह दूसरी है, जस्ट बिकॉज वो आपके घर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपका डाइनिंग किचन के साथ ही है, इसलिए आप वहाँ ले रहे हैं, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए।
अगर ऐसी स्थिति है जैसे मैंने बताई कि एक ही कमरे में सब कुछ है, आपका किचन भी वहीं पे है, आपका डाइनिंग खाने का भी वहीं पे है, आराम करने का भी वहीं पे है, ऐसी स्थिति हो सकती है ना, ठीक है, फिर तब नहीं अवॉइड कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए। किचन में नहीं खाना चाहिए, किचन में नहीं खाना चाहिए, वो तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। ना ही झूठा खाते खाते वहाँ जाना भी चाहिए। मैंने बताया ना वो राधा रानी का स्थल है जहाँ पे वो कृष्ण के लिए भोग बना रहे हैं, तो ऐसे स्थल को झूठा नहीं करना चाहिए। और किचन क्या है, अल्टर का ही एक एक्सपेंशन है, उसका ही विस्तार है जहाँ भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। अभी बताया ना, भोग भी क्या है, प्रसाद भी क्या है, भगवान से अभिन्न है, वही भगवान वही प्रसाद, तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। घनश्याम प्रभु लेट हो गए, शायद इनके मन में बहुत प्रश्न होते, नहीं तो आज ठीक है, आप लेक्चर सुनना, बाद में हम चर्चा कर लेंगे जो भी आपके क्वेश्चन हुए तो। और किसी का कोई? दामोदर चैतन्य प्रभु ने ऐसा बोला था उस दिन जगन्नाथ जी बैठे थे, बोले अभी उस समय क्या था, मैंने वही बताया, कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। उस समय बहुत बाहर से भक्त आ भी रहे थे, अगर हम बहुत देर तक मंदिर बंद करके रखते तो वो दर्शन का लाभ भी नहीं ले पाते, क्योंकि प्रसाद तो 10-11 बजे तक चलने वाला था, और तब तक आप 8 बजे से 11 बजे तक अगर मंदिर बंद रखोगे तो दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय श्रेष्ठ क्या है उसके ऊपर देना चाहिए। उस समय श्रेष्ठ क्या है कि नए भक्तों को एटलीस्ट एक बार दर्शन मिले, भगवान का प्रसाद मिले। और वैसे भी बोलते हैं जगन्नाथपुरी में तो वहाँ खुला ही रहता है सब कुछ, प्रसाद भी चलता है, दर्शन भी चलते हैं, सब चलते हैं। तो जगन्नाथ जी वो ज़्यादा कृपा वाले हैं, इसके लिए हमने उस दिन ऐसा किया था। लेकिन हमारे रेगुलर प्रोग्राम में हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम अभी सबने दर्शन कर लिए ऑलरेडी, तो अभी हम प्रसाद लेंगे, दर्शन बाद में खोल सकते हैं। उस दिन ऐसी स्थिति नहीं थी, इसके लिए ऐसा किया था। तो जब कभी दो चीज़ों में कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है तो हमको श्रेष्ठ वाले को ध्यान में रख के फिर दूसरे वाले को उस समय के लिए डाउन कर सकते हैं, ऐसी बात है। साफ और धोए हुए वस्त्र पहने हो, जब आप किचन में जा रहे हो तो ऐसा ना हो गंदे से कपड़े पहने हो, मतलब गंदे से कपड़े इन द सेंस काम करके आए हैं, बहुत पसीना पसीना हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किचन में नहीं जाना चाहिए, आपको साफ होके जाना चाहिए। वहाँ जाके पसीना आएगा वो बात अलग है, क्योंकि गर्मी में अगर आप किचन में जाते हैं तो पसीना आएगा ही। और नाखून कटे हुए हों, नाखून बड़े हुए ना हो, खासकर माताओं के लिए, क्योंकि उनको ये वो होता है नाखून बढ़ाने का, तो नाखून कटे हुए होने चाहिए। हाथ धोने चाहिए, नहाने के बाद ही रसोई में जाना चाहिए, और हाथ धुले हुए होने चाहिए हमेशा। मुंह में कुछ भी नहीं होना चाहिए भोग बनाते समय। भोग लगाने से पहले उसे सूंघना या खाकर देखना नहीं चाहिए कि कैसा बना है। कर्मी कैसे करते हैं, सूंघ के देखो कोई आ रहा है उसको अच्छा लगना चाहिए, या चख कर देख लेते हैं पहले ही, जो अभी कोई अतिथि आया है, कोई मेहमान आया है, उससे पहले हम खाकर देख लेते हैं कि नमक मिर्च कैसा हुआ है, ताकि उनको अच्छा लगे या ना लगे पहले पता चल जाए। लेकिन हमारी स्थिति में ऐसा नहीं है, और मैंने देखा है 99% केसेस में जब आप भोग बना रहे हैं भगवान के लिए तो कभी भी ऊपर नीचे होता नहीं है। कभी कोई रेयर केस में ऐसा होगा कि कुछ कम या ज़्यादा हो गया, नहीं तो जब आपकी चेतना ये रहती है कि मैं ये भगवान के लिए बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम निकलती ही नहीं है। ये शायद आप लोगों ने भी नोट किया होगा। भगवान के लिए बनाए गए बर्तनों को अलग से धोना चाहिए, जिसमें हम खाना खाएं उनको अलग धोना चाहिए। भगवान के बनाए हुए जो भी कुकिंग वाली बर्तन हैं वो उनके लिए अलग ही आपको धोने का वो कुलचा क्या बोलते हैं, और साबुन, वो दोनों अलग होने चाहिए, और जो जिससे हम खाते हैं वो धोने के लिए अलग होने चाहिए। समझ गए ना। और एक जगह लाकर भी एक जगह नहीं इकट्ठा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी कुकिंग के लिए ये बर्तन यहाँ पे जगह क्या बनाई है, जहाँ जो भगवान की कुकिंग का ये जगह है वो यहाँ पे धोते हैं, और अगर हमारे जूठे हैं तो हम वॉश बेसिन में धोते हैं। तो घर पे भी हमको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी स्थिति है कि एक ही वॉश बेसिन है तो क्या करना चाहिए, फिर पहले भगवान के धो दो, उनको वहाँ से धोने के बाद हटा दो, फिर जूठे धोने चाहिए, क्योंकि स्थिति ऐसी रहेगी। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा आइडियल स्थिति रहे। फ्लैट्स में वैसे भी छोटी छोटी घर होती है, पहले तो बड़े बड़े आंगन होते थे, दो बना लिया आपने, ऐसा संभव था। लेकिन आजकल फ्लैट में एक ही छोटी सी किचन है, उसमें ही सब कुछ करना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले भगवान के बनाए हुए बर्तनों को धोएं और फिर बाद में अपने झूठे बर्तनों को धोएं। अगर भोग बनाते समय कभी
कुछ आपके हाथ में कचरा है, डस्टबिन में डालने गए हैं, डस्टबिन को छूना पड़े, या हमारे शरीर के लोअर पार्ट मतलब कमर से नीचे के भाग को कभी छूना पड़ जाए गलती से या कुछ टच करना पड़ जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। उन्हीं हाथों से आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करना चाहिए। जब आप भोग बना रहे हैं तो उससे आपकी चेतना ट्रांसफर होती है, जो सब भक्त लेंगे उसमें। तो इसके लिए जो हम बोलते हैं ना कि बाहर के बनाए हुए किसी व्यक्ति का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, कारण ये है कि जो भोग बनाता है उसकी चेतना उस भोजन में चली जाती है, और उसी चेतना वही चेतना किस में चली जाती है जो उसको ग्रहण करते हैं। तो जितना आप भक्तिमय रहेंगे उतना ही आप एक तरह से प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह आप उन लोगों को भक्ति में बना रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, आप लेक्चर सुन रहे हैं अच्छी बात है, आप कुछ कृष्ण के श्लोक, भगवद गीता से भागवतम के श्लोक गुनगुना रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ कथा के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, कुछ कथा सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रजल्पा नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। भोग बनाने की जगह भी साफ होनी चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया ये पॉइंट। अगर कुछ नीचे गिर जाए, कुछ करते करते चम्मच नीचे ज़मीन पे गिर गया, सब्जी कुछ गिर गई, तो उसको उठाकर धोना चाहिए यूज करने से पहले। बालों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिसका चली भी गई खाने में तो पता भी नहीं चलेगा, आपको भोग में चली गई तो पता नहीं चलेगा। तो माताओं को या प्रभु जी जो भी सेवा करते हैं तो सिर ढककर प्रसाद बनाने की सेवा करनी चाहिए, नहीं तो कोई बाल का उसमें जा सकता है और वो आप भगवान को देने वाले हो, इसके लिए सिर ढका हुआ होना चाहिए। महाप्रसाद भगवान के बर्तनों को में नहीं खाना चाहिए। महाप्रसाद की जो थाली है, जो भगवान के लिए आपने बर्तन बनाए हैं, सीधा लेके आए उसमें खाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस प्लेट में से भगवान की प्लेट में पहले दूसरी प्लेट में डाल लो, आपके खाने वाली में, फिर उसको लेना चाहिए, वो प्लेट में खाना नहीं चाहिए डायरेक्ट। ये बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी हैं, इसके लिए बताई जा रही है, अन्यथा जो लोग सालों से सेवा कर रहे हैं उनको तो ये पता ही है। अभी आता है अगला पॉइंट, प्रणाम, नमस्कार करने के ऊपर। भगवान को मंदिर में प्रवेश करते ही प्रणाम करना चाहिए। मंदिर जब बंद हो तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब आप मंदिर में कभी जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, अगर मंदिर के पार्ट बंद हैं, अभी दर्शन बंद हैं, तो उस समय भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए, और उस समय भगवान की परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। ये बात का सबको पता नहीं होता है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब मंदिर खुला हो तब ही उनको प्रणाम करें और तब ही उनकी परिक्रमा करें। क्यों दिवेश प्रभु, क्यों ऐसा? हाँ, यस, करेक्ट, क्योंकि हम भगवान की क्या है, सेवा भाव, हम एक दास्य भाव से कर रहे हैं। तो उस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं, या तो प्रसाद पा रहे हैं, या स्नान ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस समय उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जैसे आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो पुजारी सेवा दे रहे होते हैं, वो वहाँ पे प्रणाम नहीं करते हैं, वहाँ पे दंडवत या पांचांग प्रणाम नहीं करते हैं। वो अगर उनको प्रणाम करना होता है ना, तो बाहर आके नीचे से प्रणाम करते हैं। तो इसका कारण इसमें दिया हुआ है कि वो एक जो, जैसे आप समझो मैं ये मिहिर प्रभु खड़े हैं, एकदम उनके पैरों में चला जाऊंगा पढ़ के तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस होना चाहिए भगवान से, इसके लिए वो नीचे आके प्रणाम करने का ये प्रावधान दिया हुआ है, वहीं पे ही प्रणाम नहीं करते हैं। अगर वहाँ उनको प्रणाम करना है तो जस्ट फोल्ड, ये हाथ फोल्ड करके ऐसे प्रणाम कर सकते हैं। अगर उनको दंडवत करना है, पांचांग प्रणाम करना है, तो नीचे आके करते हैं। अभी दो तरह के प्रणाम होते हैं, अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम, ये एक ही है, अष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। अष्टांग मतलब 8 अंग आपके भगवान से जमीन से टच होते हैं, और दंडवत मतलब एक डंडे की तरह भगवान के सामने लेटकर प्रणाम करना। दंडवत, डंडे की तरह, इसका ये मतलब होता है। तो इसमें 8 अंग कौन कौन से हैं जो स्पर्श होते हैं हमारे? मुन्ना प्रभु, हाँ, इसमें पैर या घुटने, पैरों को दोनों को एक ही गिनाया है। पैर हो गए, घुटने हो गए, छाती हो गई, सिर हो गया, हाथ हो गए, दृष्टि हो गई, मन हो गया, और शब्द। हम जब भी प्रणाम करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, मंत्र उच्चारण करना है, मन मन में नहीं बोलना है। जैसे प्रभुपाद जी के सामने आए सबसे पहले आप, तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हुए आप उनको प्रणाम करना है।
सबको पता है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र? ऐसा कोई है जिनको नहीं पता है? प्रणाम। उसी तरह से फिर भगवान के सामने आके फिर आगे जो हम जैसे गौरनिताई के सामने मंदिर की बात करते हैं तो गौरनिताई के सामने होते हैं तो फिर गौरनिताई का प्रणाम मंत्र, पंचतत्व प्रणाम मंत्र करना होता है। फिर आगे राधा श्याम सुंदर के सामने चले जाते हैं तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना होता है। फिर जगन्नाथ जी के सामने चले जाते हैं तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना होता है। पर वो बोलना चाहिए, है ना, मन मन में नहीं करना, लेटे हुए भी बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अष्टांग प्रणाम है उसमें एक अंग है आपकी शब्द। इसके लिए पुरुषों को पुरुष जो है वो दोनों प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत भी और पंचांग प्रणाम भी। पंचांग मतलब 5 अंग उसमें लग रहे हैं, उसमें पूरे अष्टांग नहीं लग रहे हैं। अभी बताता हूँ तुमसे हैं। एक बात और है कि पुरुषों को अगर गुरु हैं, सन्यासी हैं या भगवान हैं, उनको दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए, अष्टांग प्रणाम ही करना चाहिए। लेकिन वैष्णवों को हम इन जनरल क्या करते हैं? पंचांग प्रणाम करते हैं। माताओं के लिए पंचांग प्रणाम ही बताया गया है। कोई भी हो, भगवान हो, वैष्णव हो, गुरु हो, उनके लिए पंचांग प्रणाम ही बताया गया है। उनको अपनी छाती का स्पर्श नहीं करना है जमीन पे। तो 5 अंग में कौन कौन से हैं? घुटने, हाथ, सिर, मन और शब्द। घुटने, हाथ, मन, शब्द और हाथ, सिर। महिलाएं केवल पंचांग प्रणाम कर सकती हैं। ब्रहा नारदीय पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब एक वैष्णव नहा रहे होते हैं या लकड़ियां इकट्ठी कर रहे होते हैं या फूल तोड़ रहे होते हैं या पानी ले जा रहे होते हैं या प्रसाद पा रहे होते हैं, उस समय उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। लकड़ियां तो ठहर इकट्ठा करना भी वो होगा, तो पानी लेके जाना कहीं पे, प्रसाद पाना, या नहाते हुए अगर आपको कोई गुरु भी दिखे या वैष्णव सीनियर डिवोटी भी दिखे तो उस टाइम प्रणाम नहीं करना चाहिए। और उदाहरण के तौर पर जब हम खा रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, जूते पहन रहे होते हैं या फिर हमारा सिर ढका हुआ होता है, उस समय हमको ना तो प्रणाम करना चाहिए ना स्वीकार करना चाहिए। मतलब अगर समझो आप प्रसाद पा रहे हैं, कोई आके आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो उस टाइम बस ऐसे हरे कृष्णा हाथ फोल्ड करके आप कर सकते हैं। उस टाइम पूरा पंचांग प्रणाम या करने की आवश्यकता नहीं है। हमको भी नहीं करना चाहिए रिस्पेक्टफुल तरीके से, और उनको भी नहीं, तो हम करेंगे और उनको लगेगा कि यार मैंने तो किया, उन्होंने तो वापस किया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ सूक्ष्म बातें हैं जो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तब याद रहती हैं, लेकिन पालन करना चाहिए। हरि भक्ति विलास में ये सब बताए गए हैं सब चीज़ें। उसके बाद आता है तिलक लगाना। श्रील प्रभुपाद तिलक की महत्ता को श्रीमद् भागवत के एक तात्पर्य में बताते हैं। श्रीमद् भागवतम में से 4था स्कंद 12वां अध्याय 28वां श्लोक। कलयुग में किसी के पास सोना इत्यादि या ज्वेलरी होना बहुत ये नहीं है, आसान नहीं है। जो सोना या सब के लिए खरीद पाना आसान नहीं है, लेकिन ये जो 12 तिलक हैं उससे एक वैष्णव अपने शरीर को सजा सकता है और शुद्ध कर सकता है पूरे शरीर को। तो सबको पता है 12 तिलक कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, कौन कौन करता है 12 तिलक शरीर के ऊपर। तो अभी आज ये आप सीखेंगे फिर 12 तिलक लगाना। तिलक तो यही है, ऐसा ही लगाना है सब जगह। कहाँ कहाँ लगाना है? यहाँ पे लगाते हैं हम, पेट के नीचे, यहाँ पे पेट के मध्य भाग में यहाँ पे, और एक यहाँ पे। फिर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2 यहाँ पे तिलक, 2 यहाँ पे, एक पीछे ऊपर और एक नीचे। और जो बचा हुआ होता है, जैसे आप हाथ में घोलते हैं ना, लगाते हैं, तो फिर यहाँ पे यहाँ लगा देते हैं। और तिलक लगाते समय, घोलते समय या उसको लगाते समय हमको मंत्र उच्चारण करना होता है। अगर मंत्र नहीं आता है तो जो प्रबोधनी है ना हमारी कृष्ण भावना में प्रबोधनी, उसमें अलग अलग भगवानों के नाम दिए हुए हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः। यहाँ मेरा हाथ देखिए और साथ में मंत्र भी देखिए, वो मंत्र वहाँ पे बोलते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभ्याय नमः, ओम दामोदराय नमः,
और फिर जो बचा ओम वासुदेवाय नमः। ऐसे 12 तिलक हैं और 13वां ये यहाँ पे है। तो ये लगाना चाहिए। इसके लगाने से आप अपने शरीर को भगवान का मंदिर बना देते हैं। आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है इससे। हाँ, रात नहाते हुए भी ये 12 नाम लेने चाहिए। एक मंत्र भी है ओम, आता है किसी को? पवित्राय पवित्राय नमः कुछ करके ऐसा है, वो बोल सकते हैं, ये नाम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि इसको हमारे तिलक को नाम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है तिलक का? ऊर्ध्व पुंड्रा। ऊर्ध्व पुंड्रा, ये 2 वर्टिकल लाइन है और ये पत्ती है। ये सबको पता है क्या है? ये 2 लाइनें भगवान के चरण कमल हैं और ये क्या है? तुलसी पत्ते। और इसमें लेफ्ट साइड में कौन रहते हैं? बीच में रहते हैं विष्णु। यहाँ पे विष्णु रहते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं ब्रह्मा जी और राइट साइड में कौन रहते हैं? शिव जी। ऐसा मतलब होता है, समझ में आया? बीच में विष्णु, लेफ्ट में ब्रह्मा जी और राइट साइड में शिव जी। वैष्णव संप्रदाय में भी अलग अलग तिलक हो सकते हैं, मतलब उनमें तरीका यही रहेगा, वर्टिकल और यही रहेगा, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। आप श्री संप्रदाय में बोलेंगे उनको बहुत चौड़ा सा होता है ना? तो वैष्णव संप्रदाय में भी तिलक अलग अलग हो सकते हैं, पर रहेगा इसी तरह से भी। उनके कलर भी थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, संप्रदाय के ऊपर निर्भर करता है, पर अलग हो सकते हैं। हाँ, हमारा तिलक गंदा सा नहीं लगाना चाहिए, कुछ भी लगा दो, तिरछा सा कर दिया, कलर कुछ अटपटा कलर सा लगा दिया, या तिलक में से कुछ बदबू आ रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि गोपी चंदन को ध्यान पूर्वक लगाना चाहिए और कभी खराब नहीं करना चाहिए। कभी गलती से अगर कुछ ड्रॉप्स नीचे लग गए, गिर गए, तो उसको तुरंत उस जगह को साफ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं आप तिलक लगाने के लिए? कुछ बूंदे हाथ पे डाली पानी की, वो गोपी चंदन लिया, ऐसे घिसा जितना ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, फिर सब जगह लगाया, बचे हुए को ऐसे पहुँच लिया। या फिर कुछ भक्त क्या करते हैं, वो एक डिब्बी लगा के रखते हैं एक सेपरेट, उसमें ही डाल के गोपी चंदन पानी डाल के रखते हैं, उसका घोल बना के रखते हैं, ताकि उनको रोज़ ये ना करना पड़े, बस डायरेक्ट उसमें से लगा सकते हैं वो जो बचे उसमें ही पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक लेते हैं, अगली बार आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो बाहर आ गए तो कर सकते हैं, नहाने के समय नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ और, तिलक बाथरूम के अंदर नहीं लगाना है। तिलक बाथरूम के अंदर, कई बार बाथरूम के अंदर ही लग के रखते हैं कुछ लोग, वहीं से लगा के आते हैं, नहीं, बाथरूम से बाहर आके लगाना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ मेरे याद आ रही है, जो भक्त, ऐसा बताया गया है, कौन से पुराण में मैं आगे बताऊंगा आपको, ब्रह्मांड पुराण में है शायद। हाँ, 2 चीज़ें मैं बताना भूल गया। पद्म पुराण में और यजुर्वेद में ऐसा बताया गया है, जो ये हमने 12 जगह बताई ना, ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है, ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारे शरीर के, और इनके ऊपर जब हम भगवान के नाम लेते हुए तिलक लगाते हैं तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे हमारा शरीर पवित्र होता है। मतलब हर एक चीज़ के पीछे कुछ साइंस भी है। ऐसा ही नहीं है कुछ भी, ये जगह हमने समझो ये पकड़ा तो ये क्यों नहीं पकड़ लिया, ये क्यों नहीं पकड़ लिया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये क्यों नहीं पकड़ लिया जगह, तो ये जगह पकड़ी है, तो शास्त्रों में बताया गया है। और ब्रह्मांड पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो भी भक्त ध्यान पूर्वक शीशे में देखते हुए भगवान ये तिलक लगाता है, या पानी में जल में परछाई देखते हुए लगाता है, वो बाद में भगवान के धाम को पहुँचता है तिलक लगाने मात्र से। ऐसा ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ किसी का लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन? बाद में डालना है, डाल सकते हैं। और भगवान से क्षमा मांग लो, भगवान आपको कम नमक वाला खिलाया। देखो गलती होगी, हम क्या है, गलतियों के पुतले हैं बने हुए, तो गलतियां होंगी, पर माता जी क्या है, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सालों से प्रसाद बना रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उनको अभ्यास हो भी जाता है।
कभी कभी ऊपर नीचे होता है, मैंने वही बोला 99% तो नहीं होता है, कभी एक बार आध बार में तो कर सकते हैं।